तो जैसा कि हम देखते आए हैं कि उत्तराखंड आजकल जो है वो कुछ मुद्दों से बड़ा जूझ रहा है, जैसे कि पलायन हो गया हमारा, चकबंदी का अलग मुद्दा है, भू कानून का एक आजकल बिल्कुल बर्निंग टॉपिक चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। जी, जी, जी। तो और अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ जो है कोटद्वार में वो भू कानून की एक बड़ी अच्छी रैली भी यहाँ पर की गई थी। जी, जी, जी। क्योंकि आप उस रैली में भी शामिल थे, तो मैं थोड़ा सा आपसे उस रैली के रिगार्डिंग जानना चाहूँगी कि वो जो भू कानून को लेकर जो रैली हुई थी, तो भीड़ काफ़ी थी रैली में, नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत अच्छे थे। तो क्या उस रैली का मोटिव सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि आप उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैम देखिए, अगर भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो भीड़ के हिसाब से तो रैली काफ़ी सफल थी, लेकिन जिस भीड़ को मैं खोज रहा था वो भीड़ मुझे वहाँ नहीं दिखाई थी। उससे मतलब मैं इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ कुछ युवाओं के साथ मिलके। तो जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है भाई, भू कानून हो चाहे मूल निवास 1950 लगभग हर राज्य में लागू है। ये तो कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर जो आदमी 1950 से जहाँ पर रह रहा है, जो ये हमारा संविधान बना, तो वो आदमी वहीं का मूल निवासी माना जाएगा। तो ये जो लड़ाई चल रही है, और भू कानून की जहाँ तक बात है, तो जितने भी आप नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय राज्य हैं या बगल में हमारे हिमाचल है, तो आप देख लीजिए कि जितनी भी जो जोग्राफिकल एरिया है, जो हिमालय से जो जुड़ा हुआ एरिया है, तो सब जगह भू कानून है। उसमें उत्तराखंड भी आता है। लेकिन उत्तराखंड के साथ ऐसा क्यों कि जो हमारा पहाड़ी राज्य है वो धड़ल्ले से बिक रहा है, और इस तरीके से बिक रहा है कि इधर बागेश्वर साइड आप जाएंगे तो वहाँ तो पहाड़ों में खनन हो चुके हैं, पूरे पहाड़ उन्होंने खोखले कर दिए हैं। फिर देखिए, हर इलाके की एक संस्कृति होती है, और जो भारत है, भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है। उसमें से एक हमारी गढ़वाल की संस्कृति भी है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति भी है, हमारे पहाड़ की संस्कृति भी है। और जिस तरीके से यहाँ पर बाहर के भूमाफिया हावी हो रखे हैं, और उत्तराखंड जो एक शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है या अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, देवों की भूमि जाना जाता है, लेकिन आज भू कानून ना होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भूमाफिया बाहर से आके जो अवैध कब्जे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसों के बल पर और अधिकारियों के साथ साठगांठ करके जो पहाड़ इन्होंने खरीद दिए हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट वहाँ पे बन गए हैं, होटल्स वहाँ पे बन गए हैं, और कहीं ना कहीं उससे हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है। क्योंकि उस तरह का कल्चर जो बाहर से, कस्टमर भी बाहर का है, आपका ओनर भी बाहर का है, लोकल आदमी तो वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इवन कि अब तो जो हमारे जो कहते थे ना, वो गाँव के जो रास्ते होते थे, वो रास्ते भी उनके बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो, भारत में जो नागरिक जहाँ रह रहा है वो पूरे भारत में जाके कहीं भी काम कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में बहुत बड़ा उदाहरण हिमाचल है, हिमाचल में भू कानून लागू है, लेकिन टूरिस्ट एरिया में वो हमसे बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ पर लीज पे ज़मीन दे रहा है ना वो। अगर आपको होटल खोलना है, रिसोर्ट खोलना है, आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लीज पे आपको ज़मीन मिलेगी, 50 साल के लिए मिले, 100 साल के लिए मिले, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं भूस्वामी तो वही रहेगा ना, जो वहाँ का लोकल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि रजिस्ट्री हो रही है बाहर वाले के नाम पे, रजिस्ट्री हो रही है दूसरे के नाम पे, और बहुत सारे असामाजिक तत्व, उसकी आड़ में असामाजिक तत्व भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ गए। कभी आपने शायद देहरादून में क्राइम बहुत कम सुना रहा होगा, या आपने कोटद्वार में क्राइम बहुत कम सुना था, हल्द्वानी में क्राइम बहुत कम सुना था। आज हमारे पहाड़ों में भी क्राइम हो रहे हैं। कभी एक कहावत थी कि भाई पहाड़ों में, कहावत क्या थी, हकीकत थी कि हमारे पहाड़ों में घरों में कभी ताले नहीं लगते थे, और आज आप देख लीजिए कि क्या हालत है। मतलब पहाड़ तक में भी जो है कि क्राइम रेशियो बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ पर। तो ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई भू कानून और मूल निवास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई जो बाहर से आया है उसको आप स्थायी निवासी, जो आपका प्रावधान है स्थायी निवास का, आप उसको दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मूल निवासी है वो क्यों स्थायी निवासी कहलाएगा भाई? ये तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें बाहर वालों का हक क्यों, हमारा हक क्यों नहीं? सबसे पहले प्रायोरिटी आप हमें दीजिए ना। हमारे पूर्वजों ने वो चीज़ बसाई है, उसका जो संरक्षण किया वो हमारे पूर्वजों ने किया है, लेकिन आज पैसे के दम पे क्या हो रहा है कि बाहर वालों का उसमें कब्जा हो रखा है, और बाहर वाला जो भी है वो प्रकृति को केवल बर्बाद करके जाएगा। उसको प्रकृति से कोई प्यार नहीं है, वो केवल उसको बर्बाद करके और सिर्फ उसको उससे पैसा कमाना है। जब तक उसको वहाँ से पैसा मिल रहा है, हमारे पहाड़ बर्बाद हो, हमारी संस्कृति बर्बाद हो, उससे उसको क्या लेना देना है? वो तो एज अ बिजनेसमैन आया है, उसको तो जहाँ इस तरह के मौके मिलेंगे वो जाएगा। तो जो भू कानून और मूल निवास की रैली है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए ये लड़ाई है, जो कि बहुत ज़रूरी है।